ब्रेक के बाद हापुड़ और राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ खुशबू खान बात करेंगे। जयपुर की कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे कांग्रेस वॉर रूम। नेताओं और कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं मुलाकात। आज दिन भर कांग्रेस वॉर रूम में रहेगा चर्चाओं का दौर। अलग अलग नेताओं से मिलेंगे रंधावा। अलग अलग समाजों के डेलीगेशन से मिलने का है कार्यक्रम। पार्टी नेताओं से वॉर रूम में मिल रहे हैं रंधावा। सह प्रभारी अमृता धवन भी रंधावा के साथ करेंगे मुलाकात। जयपुर के कुछ नेताओं से दोनों करेंगे साथ में बैठक और इसके अलावा कुछ मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ होगी चर्चा। पिछले दिनों कुछ नेताओं ने मांगा था रंधावा से समय मांगने वाले नेताओं को भी बुलाया वॉर रूम में। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे कांग्रेस वॉर रूम। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। शशि, वॉर रूम में आज पूरे दिन बैठकों का दौर चलने वाला है और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा इसके लिए पहुंच भी गए कांग्रेस वॉर रूम। और क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? खुशबू, पार्टी के अलग अलग नेताओं से रंधावा का मिलने का कार्यक्रम है और कुछ नेताओं ने समय मांग रखा था, कुछ नेताओं को बातचीत करने के लिए बुलाया गया है। जिन नेताओं की अपने अपने क्षेत्र में अलग तरीके से पहचान है, पकड़ है, पूरे प्रदेश में जो नेता असर रखते हैं, ऐसे नेताओं को भी बुलाया गया है। साले मोहम्मद, देखिए, जो गाजी फकीर के पुत्र हैं, जैसलमेर, बाड़मेर समेत सीमावर्ती पूरे इलाके में अल्पसंख्यक समुदाय में उनकी मजबूत पकड़ है। बड़ा मैसेज उनके कहने से और उनके काम से जाता है। उनको बातचीत के लिए बुलाया गया है। कृष्णा पूनिया है जो कॉमनवेल्थ खेल में पुरस्कार विजेता हैं, पदक विजेता हैं और खेल परिषद की अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया गया है। किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाना चाहिए, इन लोगों की अगर कोई डिमांड्स हैं, कोई काम अगर पेंडिंग है, हालांकि दोनों के काम काफी हुए हैं मौजूदा सरकार में, क्या चाहते हैं, किस तरीके से और सरकार की योजनाओं को मजबूती दी जा सकती है, इन सब बातों पर बात होगी। आगे पार्टी के नेतृत्व से इन लोगों की क्या अपेक्षा है, इस पर भी बातचीत होगी और नेताओं को भी बुलाया जाएगा। हालांकि इसकी कोई लिस्ट पीसीसी ने जारी नहीं की है, बहुत सीक्रेसी के साथ में काम किया जा रहा है, लेकिन आज दिन भर ये बैठकों का दौर चलेगा। कल भी सह प्रभारियों के साथ में रंधावा बैठक करेंगे। जी खुशबू। जाहिर तौर पर ये चुनाव के लिहाज से काफी अहम बैठक है क्योंकि जिस तरह से चुनाव की तारीखें अब नजदीक आएंगी, कुछ ही महीनों का वक्त बाकी है और ऐसे में ये बैठकों का दौर शशि देखा जाएगा। तो आज की ये जो बैठक है उसको चुनावी लिहाज से कितना अहम मान सकते हैं? पूरा फोकस चुनाव पर है। प्रदेश की तकरीबन सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना फोकस चुनाव पर कर दिया है। कल जो कैबिनेट की बैठक रही, उसके बाद में जो चर्चा रही, वो भी चुनाव केंद्रित चर्चा रही। तकरीबन 12:30 बजे तक मुख्यमंत्री आवास पर चर्चा होती रही। कई मंत्री तो देर तक रुके। प्रभारी रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा देर रात 1:30 बजे तक चर्चा करते रहे और ये सारी चर्चा चुनाव केंद्रित है। कल रात की भी, आज की भी और कल जो गुरुवार को वॉर रूम में बैठक होगी वो भी चुनाव केंद्रित रहेगी। जी। क्या शशि, इस बैठक में जैसा कि आपने बताया कि कुछ ने समय मांगा था, कुछ को बुलाया गया, तो क्या ये भी देखने की कोशिश की जाएगी जब बैठक होगी, बैठकों का दौर चलेगा, जब बातचीत होगी कि कौन और जिताऊ और टिकाऊ है? क्योंकि जाहिर तौर पर ये देखा जाता है कोई भी पार्टी हो ये जरूर देखती है कि कौन जिताऊ टिकाऊ है, किस पर दाव लगा सकते हैं। तो क्या इन बैठकों के दौर से ये भांपने की कोशिश की जा सकती है? राजनीति की पहली शर्त है खुशबू, जिताऊ होना, और टिकाऊ होना दूसरी शर्त है। क्योंकि पहले जीत के आएगा तो टिकाने का व्यवस्था पार्टी कर लेगी और रोकने की इंतजाम उसको कर लेगी, लेकिन पहले प्रत्याशी जीत के आना चाहिए। इतना दमखम उस प्रत्याशी में होना चाहिए और अगर पार्टी के साथ वो मिल जाए, पार्टी को किस तरीके से फायदा दे सकता है, ये भी देखने वाली बात होती है। ऐसे में टिकाऊ और जिताऊ की बात तब आती है जब टिकट वितरण होना है। अभी भी ठोक बजा करके पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को परखा जाता है और परखा जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी जो लोग पार्टी में काम कर रहे हैं, जो लोग पार्टी के लिए अलग योगदान देना चाहते हैं, उन सबसे चर्चा हो रही है। जी खुशबू। ठीक है शशि, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी राजसमंद दौरे पर और सीपी जोशी कल रात राजसमंद पहुंचे थे और आज सुबह सीपी जोशी ने प्रभु
बता दें कि श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन किए और इस दौरान विधायक दीप्ति माहेश्वरी, विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर, जिला अध्यक्ष मान सिंह वराहट समेत बीजेपी के नेताओं से सीपी जोशी ने मुलाकात की और जिसके बाद सीपी जोशी सागवाड़ा के लिए रवाना हो गए। खबर जयपुर से ही है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की 3 बजे बोर्ड की बैठक है आज और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ की अध्यक्षता में ये बोर्ड की बैठक है। आरटीडीसी के कई मुद्दों पर फैसले लिए जा सकेंगे। वहीं आरटीडीसी के आला अधिकारी, रोडवेज, वन विभाग, रेलवे समेत अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी बोर्ड बैठक में शामिल होंगे। तो अहम जानकारी मिल रही है जयपुर से। ये राजस्थान पर्यटन विकास निगम की 3 बजे बोर्ड की बैठक है आज। आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न होगी। खबर जयपुर से है। निःशुल्क अन्नपूर्ण फूड पैकेट योजना की मीटिंग आज है। आज सुबह 11:30 बजे होगी विभाग की मीटिंग। वहीं मीटिंग से पहले प्रमुख सचिव श्रेया हुआ ने भेजा है जवाब। संभवतः आज खत्म हो सकता है टेंडर विवाद। जी मीडिया ने देरी पर प्रमुखता से उठाया था ये मुद्दा। जी मीडिया ने जब ये मुद्दा उठाया उसके बाद अब पूरी तरह से प्रशासन हरकत में आया है। खबर जयपुर से। निःशुल्क अन्नपूर्ण फूड पैकेट योजना की मीटिंग है आज सुबह 11:30 बजे होगी विभाग की मीटिंग। मीटिंग से पहले प्रमुख सचिव श्रेया ने भेजा है जवाब। संभवतः आज खत्म हो सकता है टेंडर विवाद। जी मीडिया ने देरी पर दिखाया था ये प्रमुखता से ये मुद्दा। इस खबर पर जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जी मीडिया ने जब ये देरी हो रही थी इसका मुद्दा प्रमुखता से उठाया, उसके बाद अब जो है इसमें हरकत हुई है। अब इसमें आगे जो है 11:30 बजे विभाग की मीटिंग रखी गई है ताकि जो मसले हैं उसको सुलझाया जा सके। देखिए, पूरे मामले को लेकर जी मीडिया ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था। फूड अन्नपूर्णा योजना, पैकेज योजना में लगातार देरी हो रही थी, जिसके बाद में आज मंत्री उदयलाल आंजना ये जवाब मांगेंगे। हालांकि जो जवाब है वो श्रेया हुआ यानी कि प्रमुख सचिव है उन्होंने दे दिया है, लेकिन निश्चित तौर पर आज इस जो विवाद है पूरे का उसका हल यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जब अधिकारी और अफसर दोनों साथ में बैठेंगे तो निश्चित रूप से हल जरूर निकलेगा। और लगातार यही पूछा जा रहा था कि मंत्री की तरफ से कि आखिरकार इस योजना में देरी क्यों हो रही है, क्योंकि अभी तक पूरे जो योजना है इसके लिए, अन्नपूर्णा योजना के लिए टेंडर प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई है, तो बटेगा कैसे? क्योंकि 1 जून से तमाम जो लाभार्थी है उन्हें ये बंटना था, उससे पहले ही बंटना था हालांकि, लेकिन जिस तरीके से 78 लाख से ज्यादा जो लाभार्थी है उन्होंने महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक जो लगातार देरी है वो यहाँ पर की जा रही है। तो निश्चित तौर पर इस देरी के बारे में पूछा जाएगा और आगे किस तरह से टेंडर प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। तो ये तमाम सवालों को लेकर आज मंत्री अधिकारियों के साथ बैठेंगे और इसमें डिस्कस किया जाएगा और पूरा तोड़ निकाला जाएगा कि आखिरकार कब टेंडर हो और कब जिस तरीके से अन्नपूर्णा योजना है वो शुरू की जाए। फिलहाल लगातार देरी हो रही है, देरी के बाद में देखना होगा कि आज कुछ ना कुछ जरूर परिणाम इस मीटिंग से निकलकर बाहर आएगा। जी ठीक है आशीष, मीटिंग पर नजर बनाए रखिएगा। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर जयपुर से आ रही है। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती से जुड़ा मसला है और हाईकोर्ट ने प्रश्न संख्या 132 और 144 की जांच विशेषज्ञ कमेटी से कराने के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर पुनः परिणाम जारी करने के आदेश। नया परिणाम पूर्व में नियुक्त अभ्यर्थियों पर नहीं होगा लागू। जस्टिस सुदेश बंसल ने दिए आदेश। आत्माराम व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिए गए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विज्ञान शाह और राम प्रताप सैनी ने रखा है पक्ष।
खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में पीएस नहर में फिर से आया है कटाव और नहर में कटाव आने से खेत हुए जलमग्न। लगातार कटाव से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। कांग्रेस नेता जगतार सिंह समरा और किसान पहुंचे हैं मौके पर। वहीं सिंचाई विभाग अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई गई है। पहले आए कटाव के दौरान नहर को बांधने में लापरवाही को लेकर खरी खोटी सुनाई गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हर्षपाल स्थानीय पत्रकार जुड़ गए हैं। हर्षपाल, क्योंकि श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में पीएस नहर में कटाव बार बार हो रहा है, इससे किसानों को परेशानी हो रही है। अब इसके समाधान के लिए अधिकारियों के पास पहुंचे हैं, खरी खोटी सुनाई गई है। क्या कुछ बातचीत रही इस दौरान? जी खुशबू जी, राजस्थान न्यूज के दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि 10 दिन पूर्व ही पीएस नहर में 30 से 40 फीट का कटाव आया था, जिसके बाद किसानों द्वारा मौके पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मदद से इस कटाव को भरा गया था। देर रात नहर में एक बार फिर से कटाव आ गया, जिससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। लगातार जो किसान जब नहर का कटाव भरा जा रहा था, उस समय सिंचाई विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया जा रहा था कि इस जो नहर का कटाव है इसे सही तरीके से नहीं भरा जा रहा, जिससे कभी भी किसानों को नुकसान हो सकता है। लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी इस मामले में जो किसानों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते एक बार फिर नहर में कटाव आ गया। इस कटाव से किसानों की खेतों में खड़ी फसल को काफी नुकसान हुआ है। जी ठीक है, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार शहर तहसील के दुलरासर पंचायत में बता दें कि मांगसर गांव में 11,000 केवी का हाई वोल्टेज तार टूटकर घरेलू कनेक्शन की बिजली लाइन पर गिर गया और जिसके बाद 1 दर्जन घरों में विद्युत उपकरण जल गया और जिसको लेकर गांव वालों ने विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि आए दिन ऐसे हादसे हो जाते हैं जिससे उनको काफी नुकसान होता है। बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद। भारतीय स्टेट बैंक जयपुर की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस पर प्लास्टिक छोड़ो जागरूकता अभियान चलाया गया और 1 जून से 5 जून तक इस अभियान के जरिए स्टाफ सदस्यों और ग्राहकों को कपड़े के थैले बांटे गए। मुख्य महाप्रबंधक राजेश कुमार मिश्रा ने सभी स्टाफ सदस्यों को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक संकट बन गया है जो हमारे जीवन को खतरे में डाल रहा है। ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन और खपत को नियंत्रित करने की जरूरत है। इस मौके पर बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम पर आयोजित पेंटिंग एवं निबंध प्रतियोगिता विजेताओं को सम्मानित भी किया गया और इस दौरान पर्यावरण संरक्षण करने वाले जन वाटर मैन रमन भी यहां पर मौजूद रहे। भरतपुर के मथुरागेट थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सरफरा आशिक पानी की टंकी पर चढ़कर प्रेमिका को बुलाने की मांग करने लगा और सूचना मिलने पर मथुरागेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उससे समझाइश कर नीचे उतारने के प्रयास में जुटी है। वहीं लेकिन इस पर प्यार की खुमारी ऐसी चढ़ी है कि ये मानने को तैयार नहीं है। युवक प्रेमिका को नहीं बुलाने पर पानी की टंकी से नीचे कूदने की धमकी दे रहा है। वहीं पुलिस उसे नीचे उतारने के लिए समझाइश कर रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि प्रेम में पागल ये आशिक टंकी पर चढ़ा हुआ है। इसे समझाने के प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन समझने को तैयार नहीं। कहा कि जब तक उसकी प्रेमिका नहीं आएगी वो नहीं उतरेगा और कोशिश की तो धमकी दे रहा है कि यहां से कूद जाएगा, लेकिन अभी उसे समझाने के प्रयास जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
बाड़मेर जिले के चौहटन उपखंड स्थित घोनिया गांव में बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों का निजी आवास बनकर रह गया है। यहां का लेबर रूम चिकित्सक के लिए रसोई घर के रूप में काम कर रहा है। वहीं इस अस्पताल के इंडोर वार्ड के कक्ष उनके बेडरूम डाइनिंग रूम के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं अस्पताल में कहीं खाना बनता नजर आ रहा है तो कहीं पर कपड़े सूखते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि घोनिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के लिए आने वाली प्रसूताओं को निजी अस्पतालों में भेजकर कमीशन खोरी करते हैं। अस्पताल कर्मी सरकार से आवासीय भत्ते उठाते हैं, लेकिन अस्पताल को ही आवास के तौर पर इस्तेमाल कर सरकार को भी चूना लगा रहे हैं। घोनिया अस्पताल में पसरी अव्यवस्थाओं की जानकारी मिलने पर मीडिया कर्मी हकीकत जानने पहुंचे तो व्यवस्था सुधारने के बजाय उल्टे चिकित्सक बदतमीजी पर उतारू हो गए और इस बारे में जब वीसीएमओ को अवगत कराया गया तो उन्होंने इसे गलत बताते हुए लापरवाह चिकित्सक के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने बताया कि अस्पताल में आवास बनाने की जांच करवाकर उठाए गए आवासीय भत्ते की वसूली की जाएगी। बकवास मत करो, चले जाओ यहाँ से। चले कैसे जाए? तो क्या मैं रहूंगा? मैं तो पहले ही रहते थे डॉक्टर, हर कोई रहता है, पता है नहीं कोई चीज का। बकवास कैसे करें? आप बकवास ऐसे कैसे करें? बकवास हम क्या बकवास करें? आप हॉस्पिटल में रहने की ये बताओ जो ये जो रूम है ना, आप कह रहे हो बकवास क्यों है? बकवास करो, ये आपने कैसे कह दिया? तो मैं कह रहा हूँ कि जब आपको पता ही नहीं कि कौन रह सकता हॉस्पिटल में, कैसे? खबर डूंगरपुर से है। कलयुगी पिता ने बाप बेटी के रिश्ते को किया शर्मसार। कलयुगी पिता ने अपनी पुत्री से किया दुष्कर्म और घर से दूर ले जाकर घिनौनी हरकत की। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में 29 मई की घटना है। पीड़िता की मां ने बिछीवाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। रिश्तों को तार तार करने वाली ये खबर सामने आई है। जघन्य अपराध। खबर डूंगरपुर से है। कलयुगी पिता ने बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार किया है, तार तार कर दिया। कलयुगी पिता ने अपनी पुत्री से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, घर से दूर ले जाकर घिनौनी हरकत की। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में 29 मई की घटना है। पीड़िता की मां ने बिछीवाड़ा थाने में केस दर्ज करवाया है। खबर डूंगरपुर से है। स्कूल प्रिंसिपल पर छात्राओं से दुराचार का आरोप। राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम आज आएगी डूंगरपुर। नाबालिग स्कूली छात्राओं से दुराचार के मामले में जांच करेगी। बाल संरक्षण आयोग के सदस्य राजीव मेघवाल के नेतृत्व में जांच होगी। डूंगरपुर से एक खबर है जहां पर स्कूल प्रिंसिपल पर छात्राओं से दुराचार का आरोप। राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम आज आएगी डूंगरपुर। नाबालिग स्कूली छात्राओं से दुराचार के मामले की जांच करेगी। बाल संरक्षण आयोग के सदस्य राजीव मेघवाल के नेतृत्व में ये जांच होगी। खबर बाड़मेर से है। पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद के निर्देशन में जिले भर में अवैध मादक पदार्थ और अपराधियों की धरपकड़ को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गुड़ामालानी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने एक महिला तस्कर के कब्जे से 90 ग्राम स्मैक बरामद किया है। गुड़ामालानी के भीलों के वास निवासी कमला देवी को अपने घर पर अवैध ड्रग्स रखने का आरोप है। महिला अवैध ड्रग्स को छोटे छोटे पैकिंग कर सप्लाई करती है। पुलिस को दबिश में 90 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद हुआ है। वहीं पुलिस महिला को गिरफ्तार करके ले गई है, पूछताछ कर रही है। एक महिला है जो स्मैक बेचती है, स्मैक की पुड़िया बना के बेचती है। इस पर मन थानाधिकारी जाप्ता के द्वारा पहुँचे तो उसके जो महिला थी उसके घर से 90 ग्राम स्मैक बरामद की और उसको गिरफ्तार करके थाने आए। इसमें मुकदमा दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया गया। तो वहीं बीकानेर के लूणकरणसर थाना क्षेत्र में बीती रात एक प्रेमी जोड़े ने ट्रेन की आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर टाइगर फोर्स टीम और लूणकरणसर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों की शिनाख्त सोफिका और महावीर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मृतका की शादी 7 महीने पहले हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
खबर जालौर जिले के भीनमाल से है, जहां पर पुलिस ने 3 व्यक्तियों को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 20 लाख रुपए बरामद किए हैं। साथ ही 2 कारों को भी जब्त किया गया है। पुलिस गश्त के दौरान शहर के रेलवे स्टेशन के पास एक कार के अंदर 3 लोग शराब पी रहे थे। जब इन तीनों युवकों से पूछताछ की गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिस पर पुलिस ने कार की तलाशी ली और जिसमें ड्राइवर सीट के पास कपड़े की थैली में 20 लाख रुपए मिले हैं। वहीं आरोपियों के पास से 2-2 हजार के 7 नोट मिले हैं। फिलहाल आरोपियों से 20 लाख रुपए की नकदी को लेकर पूछताछ की जा रही है। बारां में बेखौफ बदमाश की करतूत दिखाई दी है, जहां पर बदमाशों ने मांगरोल पुलिस पर फायरिंग कर दी और इस दौरान 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 बदमाशों को धर भी दबोचा और जानकारी के मुताबिक कोटा रोड की ओर से गाड़ी में आ रहे बदमाशों को पकड़ने के लिए मांगरोल पुलिस ने नाकेबंदी की थी और इस दौरान पुलिस नाकेबंदी के दौरान बदमाशों ने नाकेबंदी तोड़ते हुए पुलिस पर गोलियां चला दी। फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान बदमाश एक टायर पंचर होने के बाद भी 3 टायर पर गाड़ी को भगाते रहे, लेकिन गाड़ी का पीछा करते हुए पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोच लिया है। एक्सचेंज ऑफ फायरिंग हुई। इन लोगों ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसमें हमारे 2 कांस्टेबल विजय और राहुल, उनको चोट लगी। एक को हाथ में, दाहिने हाथ की कलाई में और दूसरे को जांघ पर। दोनों का यहाँ पर प्राथमिक उपचार बारां में करवाकर इनको भिजवाया गया है कोटा आगे उपचार के लिए। और अभी तक यही प्रतीत है कि वो लोग सुरक्षित हैं, उनके जीवन को कोई खतरा इसमें नहीं है। 2 बदमाश, जिसमें कालू बड़क और हरिओम नाम से, जो एक नीमच का है और एक कोटा का, उनको इसमें पुलिस ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए पकड़ा। और इस बीच राजसमंद से बड़ी खबर आ रही है। राजसमंद जिले में भी चल रहा है कबूतरबाजी का खेल और विदेश भेजने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ है। भीम सीआई संगीता बंजारा ने किया है मामले का खुलासा। मामले में पुलिस ने प्रार्थी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने करीब 2 दर्जन लोगों को बनाया शिकार। वहीं गिरफ्तार सभी आरोपी बताए जा रहे हैं एमपी, अजमेर और राजसमंद के। तो कबूतरबाजी का ही खेल चल रहा है राजसमंद में और इसका भंडाफोड़ हुआ है। विदेश भेजने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का पर्दाफाश। भीम सीआई संगीता बंजारा ने मामले का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने प्रार्थी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी देवेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। देवेंद्र, राजसमंद में भी कबूतरबाजी का खेल चल रहा था और इसका खुलासा हुआ है, पर्दाफाश हुआ है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जानकारी जो है पूरी साझा करना चाहूंगा। राजसमंद जिले में भी कबूतरबाजी करने वाले अपने पैर पसारते जा रहे हैं, जिसको लेकर राजसमंद पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में लगातार जिले में कार्रवाई जारी है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी के चलते भीम सीआई जो है संगीता बंजारा ने कार्रवाई की है और इस मामले में कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस जानकारी ये भी है कि इन लोगों ने अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। फिलहाल इनसे अभी पूछताछ जारी है और जो गिरफ्तार आरोपी पकड़े गए हैं, यह एमपी, अजमेर और राजसमंद के बताए जा रहे हैं। जी ठीक है देवेंद्र, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन ठगी के लिए बदनाम अलवर और भरतपुर के मेवात क्षेत्र में ठगों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने अब कमर कस ली है। पुलिस योजना बनाकर ठगी की वारदातों को रोकने का प्रयास कर रही है। हाल ही में ऑनलाइन ठगी में काम आने वाली झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों के 32,000 सिम कार्ड को पुलिस ने ब्लॉक किया है। साथ ही भारत सरकार से मेवात क्षेत्र के गाँव में खुले निजी बैंकों के एटीएम को बंद कराने की मांग की है। वहीं इसी के साथ एसपी ने कहा है कि निजी बैंकों के एटीएम की मदद से ठग अपने गांव में बैठकर ठगी के पैसे निकालते हैं। हाल ही में पुलिस की डीएसटी टीम द्वारा एटीएम कार्ड द्वारा साइबर ठगी के पैसे निकालते एक युवक को गिरफ्तार किया गया और उससे पैसे लेने देने की हकीकत जानी, तहकीकात की गई। अन्य राज्यों से ठगी की वारदातों का भी इस दौरान खुलासा हुआ।
अलवर जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के उगलकोटा गांव में असामाजिक तत्वों ने 2 स्थानों पर रखी लकड़ियों में आग लगा दी। आग से घरेलू ईंधन जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग ने देखते देखते विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पर नीमराना और बावल की दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। और अब खबर जयपुर से। प्रदेश में आंधी बारिश का कहर जारी। आज भी आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के अधिकांश जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आंधी बारिश के बीच 42 डिग्री पहुंचा है तापमान। 36 से 42 डिग्री के बीच बना हुआ है तापमान। भारी गर्मी में बारिश के चलते कहीं मिल रही है सुकून, तो कहीं पर जिंदगियों पर कहर बन के बरस रही है बारिश। तो आपको बता दें कि तेज हवा के साथ आंधी का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में आंधी बारिश का कहर जारी है। आप और राजस्थान में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।